हरिश्चंद्र मित्तल जी, बाबूजी ने तो कमाल कर दिया। वायुसेना में 1960 से लेकर 1975 तक सेवा दी, राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। 2015 में कुछ ऐसा प्रारब्ध का क्या चक्कर चला, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लेकिन अब उस पर पूरी विजय पा ली है बाबूजी ने। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और 17 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, जो मैं कहता हूँ मेरा हीमोग्लोबिन है। इधर आओ बाबूजी। हाँ, ये बड़ी बात है बाबूजी की। हाँ, और इस उम्र में कह रहे मेरे को सेवा दो, मैं आपके बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, उनको जो है मिलिट्री के लिए तैयार करना, वो भी फिजिकल ट्रेनिंग भी दूंगा। 84 साल की उम्र में। लो, ये है एंटी एजिंग का लाइव एग्जाम्पल। 85 पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, क्या बात है बाबू जी। हाँ, आओ भाई। एक बीमारी है ट्राइजेमिनोलॉजिया। आप ही हैं रमणीक जी? हाँ भैया भैया बोला। ट्राइजेमिनोलॉजिया लीच से, एक्यूपंक्चर से, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये ठीक कर लिया। लोग बहुत दुखी रहते हैं इन चीज़ों से। हाँ? लो, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। मैं बोला कोई इलाज नहीं है। अरे इसका पूरी दुनिया में ऐसी 100 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं। ट्राइजेमिनोलॉजिया है, HLB27 है, ANA, AVN, और फिर RA फैक्टर, ऑटोमेन डिजीज, लीवर किडनी फेलियर, स्किन की प्रॉब्लम, सबके बारे में ऐसे ही बोलते हैं। अरे BP शुगर थायराइड को भी बोलते हैं ज़िंदगी भर दवा खाओ, उसमें तो कंट्रोल तो हो जाता है, इसमें कंट्रोल भी नहीं है। मैं रोज 10 गोली खाता हूँ। रोज 10 गोली खाता हूँ। था अब क्या है? अभी आराम है एकदम, कोई दवाई नहीं खा रहे? कोई दवा नहीं है। लो, जोरदार अभिनंदन। चलो, खुश रहो। आपका आशीर्वाद। ला, संजय जी, प्रकाश जी, विजय जी, राधा रानी जी, हेमंत, मदन लाल, अप्रतिम लाभ हुआ है। किसी ने अस्थमा, किसी ने शर्टिका, किसी ने फंगल इन्फेक्शन, वेरिकोज वेन्स। हेमंत जी ने तो फिस्टूला, लो, अर्शोग्रिट बना दिए, फिस्टूला तक अच्छे हो गए। और गोधन अर्क पिलाते हैं सुबह सुबह, आंवला एलोवेरा गिलोय आदि। 10-20 किलो वजन कम कर लिया है लोगों ने, एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो। क्या नाम तेरा? हाँ, कैंसर किसे का था? ओ, किसे का था? नहीं, किसे का कैंसर? पेट का कैंसर। आंतों में कैंसर हो जाए तो फिर काटते काटते बोले अब तो मरेगा। दवाई का साइड इफेक्ट और ऊपर से हो गया। अब अच्छे हो गए। गिलोय खिला के मर जाऊंगी, बोले मरना तो इसे यही खा के मरो। बोले मर जाऊंगा, तो बोले कोई नहीं, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी वीटग्रास, बोले स्वामी जी बोलते वही करना है। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे को थायराइड हुए थे, वो भी किया उन्होंने। थायराइड भी ठीक कर लिया, घुटना भी ठीक कर लिया। 25 साल से तक कंटिन्यू। क्या बात है। एक गीता और क्या नाम है? अशोक। नेपाल से, किस जगह से? वीरगंज से। चलो, वीरगंज के वीर। हाँ, आया था मैं वीरगंज। चलो, खुश हो बेटा। हाँ, मेरी ये गांठ है, ये भी ठीक हो जाएगी। थायराइड नहीं है। हाँ, ये गांठ निकल जाएगी। गांठ के लिए सिस्टोग्रिट लो। विटामिन C, हेपेटाइटिस C बोला गया है। हेपेटाइटिस C भी सर्वकल्प और लिवोग्रिट से ठीक हो जाएगा। हाँ, आ जाओ जी बाबू जी। हाँ, स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा नाम प्रेरणा है और हम लोग पूना से आए हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं भाई। हम लोग शादी के बाद 21 साल बाद हमें लड़की हुई है। शादी के 21 साल बाद कितनी प्रतीक्षा की भाई, जोरदार अभिनंदन है। और हुई कैसे? योगा और प्राणायाम, बस, बाकी हाँ, कुछ नहीं। लोग कहते हैं योग से क्या होता है? योग से बेटा बिटिया सब होते हैं। और अभी मेरी नाम क्या है तुम्हारा? प्रेरणा और प्रमोद। प्रेरणा और प्रमोद के लिए जोरदार अभिनंदन। और गुड़िया का क्या नाम है? आर्या। योग ना होता तो अब धरती पर ही ना आती बाबू, आसमान में ही घूमती रहती। है? तो योग की वजह से मैं वहाँ था अभी कहाँ कार्यक्रम में, तो हाँ, आदरणीय शिवराज चौहान जी के बच्चों का आशीर्वाद देने के एक बेटी भारती मिली। बोले बाबा जी मैं वही भारती हूँ, मेरे भी 20-25 साल बाद बच्चा हुआ था। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रमाण सहित। ये परसों मिले थे, वही है ना? मैंने कहा भाई प्रमाण के साथ सुबह सुबह आना। ये है योग की महिमा, जिनको सब डॉक्टर क्या सब वो उपाय नहीं किए थे जो पहले किए थे, सब सारे उपाय किए, संतान नहीं भी योग से। योग 3 बार मिस अबॉर्शन हुआ था। लो भाई, और वो बड़ा पीड़ादायक होता है।
अब दोनों प्रसन्न है। अब और तभी मेरी उम्र 47 थी जब ये बच्ची हुई। अब लोग 47 की उम्र लोग है तो उस 45 के बाद तो अच्छा एक और उल्टी भूंडी बात करते हैं कि बड़ी उम्र में जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। अरे हमारे यहाँ तो अच्छी शादी मानी जाती थी 45 के बाद। आदित्य ब्रह्मचारी बोलते थे उसको। तो 25-30 की शादी को हमारे यहाँ पर सामान्य, 35 वाली को मध्यम कोटि का और 45 के बाद का उत्तम कोटि का मानते थे। तो किसी को ये भी बहकावे में मत आना कि बड़ी उम्र में कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी गुड़िया हमारी आर्या। तो और ये तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है बच्चे। तो जो ये भ्रांति है कि बड़ी उम्र में बच्चे होंगे तो वो फिजिकली मेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कतई नहीं है। बस आप योग करें और जब बच्चे कोख में हो तब माँ योग करे। ऐसे करा करके ये बड़ी बात है, ये बड़ा हौसला मिलता है इससे लोगों को। है खुश है बेटा। हम लोग 1-1 घंटा प्राणायाम योगा किया, अनुलोम दोनों ने किया। दोनों ने किया। ये बहुत जरूरी है। और फिर तो पहले तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, वो 2005 में शिवलिंगी पुत्र जीवक सब लिया। आपकी सीढ़ी थी, हम देख के करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत माताओं के लिए और पुरुषों के लिए यमुनामृत और शतावर सफेद मुतले यौन। चलो खुश रहो। चलो आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम जाओ जी आर्या जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। ओम 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 बाबू जी जाओ खुश रहो। तो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, कुछ भी असंभव नहीं। आओ जी आप भी आओ। ओम स्वामी जी। हाँ जी। हमारी 2013 में शादी हुई थी। हाँ 1 साल बाद ट्राई किया क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी तो बच्चा नहीं हो पा रहा था। 1 साल तक ट्राई किया। उसके बाद डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पेनफुल पीरियड्स के साथ होने के कारण सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट है बच्चा। पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं और ओवरी में सिस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ेगी जिससे सिस्ट पंचर हो जाएगी। सिस्ट पंचर तो हुई, करवा भी ली सर्जरी, पर वो हर महीने होती रही। डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों, आपने तो सिस्ट पंचर कर दी थी। तो कहता आपकी बॉडी की टेंडेंसी है सिस्ट वाली हो तो बार बनती रहेगी, तो आप IVF ट्राई करो। तो IVF भी ट्राई किया। IVF ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि घर में ब्लीडिंग हो गई। फिर हो पहले गई 1 महीने में मतलब ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो डॉक्टर मिले नहीं। डॉक्टर IVF करके फॉरेन चले गए घूमने। जिस ग्रुप का किया, जैसे 4-5 लेडीज़ का किया, कर आगे कोई भी क्लिनिक ही बंद। कांटेक्ट कर रहे कि ऐसी करे क्या, ये तो ब्लीडिंग हो गई, ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई तो हमें बुलाओ, हमें इलाज करो, हमारा कुछ करो। तो वो तो ब्लीडिंग हो गई, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो जाता है, घर पे हो गया। तो उसको क्लियर करवाने किसी और डॉक्टर के गए। तो पहले डॉक्टर ने ठीक से नहीं साफ किया, फिर 3 बार DNC हुई। ये राम, ये इतना बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर क्या किया? 3 बार हुई तो लास्ट डॉक्टर ने कहा कि इनकी 3 बार क्लियर हुई है। इधर आओ बाबू, क्या नाम है इसका? ओजस्वी। अरे राम राम राम, ओजस्वी के लिए भाई हो तो सच में ओजस्वी होती है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। लो आओ। हाँ, अभी बच्चे क्रियाशील होते हैं ना। फिर ये कैसे हुआ, ये ओजस्वी कैसे आए? तो 3 बार होने के बाद, क्लियर होने के बाद डॉक्टर ने कहा 2 साल तक प्रेगनेंसी मत करना, नहीं तो माँ बचेगी या तो बच्चा मरेगा। क्योंकि या तो माँ मरेगी तो बच्चा मरेगा। आपकी वाइफ की बॉडी में ब्लड ही नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह और इतना निकल चुका है, काट करके सब साफ हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम योगा प्राणायाम, ये शादी से पहले योग प्राणायाम करते होते थे, आपको फॉलो करते होते थे। तो योग करते करते हो गया। फिर घर पे इन्होंने पुत्र जीवक शिवलिंगी बीज उस समय मिलते होते थे, इन्होंने अपने हाथ से कूट के मुझे खिलाना शुरू करा। मुझे इन्होंने कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, मैं तो तुम्हें पहले से कहता होता था। फिर आए अक्टूबर में
21 दिन यहाँ रहे, योग प्राणायाम किया डॉक्टर पूर्वा सोनी के वहाँ अंडर, योग ग्राम में डॉक्टर पूर्वा सोनी थी ये तो उस समय। 3-4 साल की बात है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे रहे 21 दिन वहाँ किया, 1 महीने बाद घर आए तो ये हो गई। लो। एक ही महीने में परिणाम आ गया। डॉक्टर ने सारी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ जो आर्टिफिशियल तौर तरीके हैं। डॉक्टर ने कहा आपकी नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। मेरी बहन मुझे लेके गई अमृतसर। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चीनू शर्मा है। चीनू 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 शर्मा। और पंकज शर्मा। पंकज जी के लिए और चीनू के लिए भाई अभिनंदन। ये इन्होंने मुझे योग की तरफ खींचा है। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। तो देखो भाई, आपको सारे देश में प्रमाण मिल जाएंगे। अभी तुम्हें जिनको बच्चे हैं उनको बुलाऊं तो यहाँ मेला लग जाए। ये तो आए हुए थे इसलिए आ गए बच्चे। खुश रहो। क्या नाम है? नीलम शुक्ला। नीलम। और गुड़िया का? आराध्या शुक्ला। आराध्या। क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, मैं नोएडा से आई हूँ। मुझे डायबिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम थी और 2000 mg पास में रखो। 2000 mg मेटफॉर्मिन ले रही थी और इंसुलिन भी ले रही थी। मेटफॉर्मिन 2000 बहुत हाई डोज होती है, और इंसुलिन भी साथ में। और उसके बाद फोर्टिस और अपोलो के डॉक्टर्स बोले कि ये इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, मेडिसिन भी बंद करनी पड़ेगी। और स्वामी जी यहाँ आते ही मुझे 1 दिन में मेरी शुगर नॉर्मल आ गई। एक ही दिन में? एक ही दिन में। बड़ी, ये तो जोरदार हो गया। एक ही दिन में। और दवाइयाँ बंद? डॉक्टर्स ने बोला था कि 1 किलो हम दवाई दे देंगे तो भी आपको मतलब कंट्रोल नहीं होगी शुगर। बोले 1 किलो भी दवाई दे दी तभी कुछ बोले बन ही होगा। नहीं रहा है इंसुलिन। इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अब कैसे बन गया? स्वामी जी मैं इतनी परेशान हो गई थी यहाँ इससे पहले दिन ही, और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, कोई मेडिसिन आपकी भी, मतलब वो भी थेरेपीज में चली जाती हूँ तो कई बार वो भी नहीं ली है। खीरा कलेरा टमाटर का जूस ले रहे? हाँ, सारा जो आपने डाइट मधुनाशिनी मधुगिरीट भी कभी कभी भूल जाती है। लो, वो भी भूल गई स्वामी जी। वहाँ थेरेपी में चली जाती हूँ ना तो फिर नहीं हो पाता। और शुगर नॉर्मल आ रही है? बिल्कुल नॉर्मल। और मेरे हस्बैंड है उनकी भी नॉर्मल है। और ये मेरी बेटी है स्वामी जी, ये कार्ट व्हील, हेड स्टैंड और बहुत एडवांस योगा करती है नोएडा में, और इसका बहुत नाम है। मतलब बहुत अच्छा एडवांस योगा करो 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 करो। हाँ, पूर्ण उष्ट्रासन कर दिया भाई गुड़िया ने। क्या बात। कार्ट व्हील का सिखाना। और कौन सा करती है? कार्ट व्हील कर। हाँ करो। चलो ये कर लो, हेड स्टैंड कर लो, हेड कर लो। स्टैंड। हाँ, वो तो बहुत ही बच्चे। अब देखो दूसरा क्यों, दूसरा उठाओ थोड़ा। चलो, अब बच्चे ना घरों में ही जैसे अपने बच्चों को देख देख करके प्रेरित होकर के खूब अच्छे से कर रहे। आओ बेटे। हाँ। अब देखो, अब इनके घर का कम से कम 10,000 का खर्चा महीने का बच गया। बहुत ज्यादा स्वामी जी, 1 लाख रुपए तो अभी दे दिए थे पहले। लाख रुपए कितना महंगा है ट्रीटमेंट। और अब बेटा तुम्हारा शरीर भी, बॉडी का शेप भी अच्छा हो जाएगा। इंसुलिन लगा लगा करके, पेट खा में खा छेद हो गए थे स्वामी जी, पेट में, पर रोने लगी थी। और थाई पेट में छेद, इंसुलिन लगा लगा करके पूरे शरीर में छिद्र छिद्र। और फिर वो इंसुलिन लगाए और खाए नहीं तो शुगर डाउन हो जाए, मर जाए, तो खाना भी पड़ता है। तो क्या बोलते हैं ये लिटरेट कुछ लोग, बोले पहले खाना खाओ फिर इंसुलिन लगाओ, फिर खाना खाओ फिर इंसुलिन लगाओ, और फिर फूल करके पूरे घुटपे हो जाओ। अब इसको छोड़ना मत बाबू। स्वामी जी बस यही करना है, सबको कराना। मेरी बेटी भी है, उसका भी वेट लॉस हो गया है। बेटी भी आई, वो हस्बैंड पतली भी हो गई। आए। दूसरी बेटी हो? ये दूसरी वाली स्वामी जी। हाँ। बड़ी को थायराइड एक्चुअली, वो भी ठीक उसका हो weight। जाएगी। थायराइड उठ जाए, ये सब कर। चलो खुश खुश बेटा, है ना? जा। अब ये तो तर गई, बोले बाबा जी पहले ही दिन से इंसुलिन बंद, दवा बंद। हाँ जी, स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। करो, अरे प्रणाम करो, ऐसे छोड़ो मत, देखो लंबा करना होता है कपाल भाती अनुलोम मुझे विलोम। 18 साल से डायबिटीज थी मैं। 18 साल? जी, उस बीच मुझे कैंसर भी हो गया था। हे राम, कैंसर ऊपर से आ गया। लो, फिर नाम क्या है? रेखा। कहाँ? ओ, उसके बाद फिर मुझे क्या नाम, यूट्रस में गांठ भी बन गई थी, तो वो तो योगा से चली गई। अभी मैं कैंसर से भी ठीक हूँ। इंसुलिन ले रही थी 32 यूनिट। लो, गांठ भी ठीक कर ली, कैंसर से भी मुक्ति पा ली, और शुगर तो नॉर्मल है। उस दिन और से जब से इंसुलिन मैं कितनी थी? 32 यूनिट। 32 यूनिट इंसुलिन भी बंद। और अभी मैं 15 तारीख में आई थी, 16 से मैंने बंद कर दी थी। बस अभी आपकी मेडिसिन ले रही हूँ और पंचकर्मा मधुनाशिनी मधुगिरीट और खीरा करेला टमाटर का जूस। जी, और अभी मैं ठीक हूँ। नहीं तो पाँव भी नीले हो रखे थे मेरे।
देखिए अब तो ठीक है। अब ठीक है। कितनी उम्र है बेटा? 47। 47 की उम्र है। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई, इतना ज़्यादा इंसुलिन, फिर ऊपर से कैंसर, सिस्ट, जी। और रेखा ने एक रेखा खींच दी कि अब तो इन सब पर विजय पानी है। पाली तो ये दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, जो सिखा रहे, बता रहे, करा रहे उसको कंटिन्यू करो। हाँ बाबा जी, मैंने आस्था चैनल से शुरू किया था, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अभी तो मुझे जाना है, नहीं मैं मर जाऊंगी, बस तब यहाँ आई हूँ, उस दिन से ठीक हूँ। आ जाओ, नहीं मरेगी। अच्छा, कुछ लोगों को तो देखो, मैं देख रहा हूँ योगग्राम, निरामयम और वेलनेस में सैकड़ों NRI जा रहे हैं, पूरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कोरिया, जापान, रसिया से लेकर के मिडिल ईस्ट से लेकर के दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरबिया से लेकर के पूरे यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेकर के UK, USA, कनाडा तक आ गए। यहाँ वालों को आने में बोले जी 10 साल लग गए। मैंने कहा जी बड़े जल्दी आ गए। कहाँ से? दिल्ली से आने में 10 साल लग गए। मेरठ से, गाजियाबाद से। अरे भाई, आज इतनी फ्लाइट्स हैं, इतनी अच्छी ट्रेन सर्विसेज हैं, वंदे भारत है, अरे आ जाओ, इसमें क्या है? लेकिन आने में इतना समय लगा देते हैं। क्या ठीक है भाई? आओ। मेरा क्रिएटिनिन 3 पॉइंट पहुंच गया था। 3? अब कितना है? अब 1.4। लो भाई, 1.5 से नीचे आते ही एकदम नॉर्मल। 3 का पहुंचने का मतलब है, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल है वापस आना, मगर ठीक हो गया। डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत होती है। मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही ठीक कर लिया। मैं तो दिन भर जिस समय लगता था, जब भी समय लगे तभी दिखता था भाई, या तो मरो या तो करो। रिनोग्रिड थोड़ा ले लो, रिनोग्रिड जूस, जो कि आटे की रोटी और वो खाया था ना, मैंने गोखरू का पानी, लौकी की खा रहा सब्जियां, वो बड़ी जबरदस्त है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। एक लौकी कितनी अच्छी है, लौकी बड़ी अलौकिक है, ये तो नेशनल वेजिटेबल है हमारा। अब तो मैं दवा सब बंद कर दी, 2 साल से कुछ नहीं खा रहा हूँ। अब 2 साल से नॉर्मल? क्या बात है, क्या नाम है? मेरा नाम सनी तिवारी। सनी तिवारी जी के लिए जोरदार अभिनंदन। जाओ बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद बेटा, जाओ। आओ जी बाबू जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वजन कम किया 3 किलो, शुगर था वो कंट्रोल हो गया, शुगर घुटने में दर्द था ठीक हो गया सिंघी लगवाने से। ये और लीवर फैटी है, उसका इलाज चल रहा है। वो भी ठीक हो जाएगा। सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट लेते रहना बाबू, ये तो कई फायदे एक साथ होते हैं यहाँ करके। चलो खुश रहो बाबू जी। आओ जी, अपने बात 2-4 वाक्यों में कहो, सब ऐसे ही। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, आपके भी चरणों। मेरे चेस्ट में गांठ थे। चेस्ट में गांठ हो जाते, माताओं बहनों को चेस्ट में, यूट्रस में, थे। फिर कहते हैं कैंसर हो गया तो कटवा लो, फिर दूसरी जगह हो जाता है, बोला टेंडेंसी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन से बहुतों को डर लगता है, सब काट पीट करके निकाल देंगे, बड़ा देख करके ही, सुन करके ही आंखों में आंसू आते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर में दिखाया। हाँ, अब गांठ नहीं है। ला सारी गांठ ठीक कर ली। क्या नाम है? मायावती। मायावती। चलो अब योग माया में। घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताते हैं कि ऑपरेशन कराओ। ना वो भी रिपेयर हो जाएगा। और थोड़ा जैसे लेट बटोर के लेट जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, ठीक हो जाएगा। दुर्गा के सहस्त्र नामों में मायावती भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं। एलोपैथिक दवा गुरुजी मुझे सूट नहीं करती। खाने की है सब सिंथेटिक दवा। खाती हूँ और योगा 15 साल से करती हूँ। जा मैया, बस अब थोड़ा जो कम करते थे वो ज़्यादा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो मैया। आओ जी बाबू जी। स्वामी जी कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। राजेश कुमार मिश्रा नाम मेरा। और शुगर, बीपी और फैटी लीवर और घुटने मेरे पलथी मार के बैठ नहीं पाते। बीपी, शुगर, फैटी लीवर, घुटने की प्रॉब्लम, कई बीमारी का क्या हाल है? उसमें सर हमने सिंगी कल यहाँ से करवाई तो आराम से बैठ भी रहे। ये श्रृंगी बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम दर्द को निकाल देती है। फिर खान पान का ध्यान रखो, योग करो, औषध ले लो, आगे होगा। उससे आज हम पूरा बैठे भी हैं और योगा भी किया। क्या? और वो बीपी शुगर का क्या हाल है? शुगर भी दवाई से बंद हो गई। और फैटी लीवर भी ठीक है। लो, फैटी लीवर भी पूरा ठीक हो जाए। ये सब बीमारियां ऐसी बोलते हैं कि जिंदगी भर ढो। अरे भाई योग कर लो। सर पतंजलि और आपको कोट कोट प्रणाम। चलो खुश हो गए सब। यहाँ बच्चे खूब सेवा करते हैं सबकी, सारी थेरापियाँ देते हैं,
सुबह 4 बजे से लेकर के खूब योग कराते हैं। आ जाओ बच्चे। डॉक्टर रेखा शेट्टी, मैं आई सर्जन हूँ। आई सर्जन है, इधर बैठ। इसकी आंखें खुल गई आई सर्जन की। मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र, और मेरा मेन प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस। और वेट भी ज़्यादा था। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन था, बहुत दर्द था। उसकी वजह से एक्टिविटी कम हुआ तो वेट बढ़ गया मेरा। 7 से 8 kg 2 महीने में बढ़ गया। तो हमने सोचा, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए थे 6 महीने पहले। अभी मैंने डॉक्टर्स को बुलाया ना, तो अभी काफी डॉक्टर्स योगाग्राम निरामय में वेलनेस में यहाँ आए हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। कुछ लोगों ने डॉक्टर्स के दिलों में भी जो है भ्रांति डाल दी थी। अरे भाई, हम तो सबको प्रीति करते हैं। मेरे हस्बैंड 6 महीने पहले आए थे और उन्होंने 18 kg कम किया 6 महीने। क्या नाम है उनका? राजेश शेट्टी। डॉक्टर राजेश शेट्टी जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। पहले पति ने फायदा पाया, बोले तू भी जा। उन्होंने फैटी लिवर था तो 18 kg कम करके रिवर्स कर दिया। लो, फैटी लिवर को रिवर्स कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब तेरा क्या हाल है? मुझे 3 kg 3 दिन में कम किया मैंने। 3 kg 3 दिन में? लो, एक दिन में 1 किलो। और मुझे नेचुरोथेरेपी से बहुत फायदा हुआ। अब घुटने का फायदा? यस, आई एम डूइंग रनिंग नाउ। मैं जॉगिंग कर रही हूँ हर दिन। जो घुटने में दर्द रनिंग कर रही है, डॉक्टर बोल रही है। मुझे जानू बस्ती से फायदा हुआ। और ग्रीन जानू किसको कहते हैं? मुझे ज्यादा पता नहीं है। जानू कहते हैं घुटने को। यस, ये संस्कृत में जानू घुटने का नाम है। और ग्रीन हाउस थेरेपी से बहुत फायदा हुआ, जिससे कि मेरा स्वेटिंग हुआ और काफी वेट कम हुआ। मैं जाके आयुर्वेदा प्रचार करूंगी। मैं जाके नेचुरोपैथी प्रचार करूंगी। एंड ये तो ब्रांड एम्बेसडर तैयार होगी भाई हमारी डॉक्टर बहन। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट बोला था, हस्बैंड ने बोला पहला आप एलोपैथी नहीं, पहला आयुर्वेदा नेचुरोपैथी। क्या बात है। अब एलोपैथी के डॉक्टर कह रहे हैं भाई, फर्स्ट यू ट्राई द योग आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। यस, ये हम चाहते थे। वो हो गया हमारी बहन। थैंक यू। ये तो बड़ी प्यारी डॉक्टर है। थैंक यू। चल, खुश रहो। लो, ये एक आपके लिए और एक आपके पति के लिए। लो भाई, ऐसे अभी काफ़ी हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, उनको भी बुलाएंगे बाद में। खुश रहो। डॉक्टर। हाँ, ओम स्वामी जी। हाँ जी। 2000 में अस्थमा हुआ था। पास में रखो माइक। अस्थमा हुआ था 2000 में। लोग तो कहते हैं दमा से तो दम निकल जाता, मर जाता है, तो मरा क्यों नहीं फिर? हाँ, मैंने एलोपैथी की दवाई बोलते हैं दमा वाले तो मरेगा। मैंने एलोपैथी की दवाई 10-15 साल खाई। हाँ। उसके बाद फिर मैंने 2005-06 के आसपास आपकी सीडी और जड़ी बूटी रहस्य किताब खरीदी। हाँ, उससे बड़े लोगों का कल्याण हुआ। हाँ, तो ठीक हो गया? ठीक हूँ, यहाँ लंग बस्ती ले रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लो भाई, ये तो दम का दमा का दम निकाल दिया इसने। अलवर राजस्थान से आया हूँ, थानगाजी तहसील। ठीक है, ठीक है। हमारे मामा जी माता जी वहीं की हैं। जाओ, आओ इधर आओ। आओ भाई साहब, आप भी आओ। पत्नी को लेके आया हूँ, वो भी ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी उम्र में लोगों के गोडे दुख रहे, कमर दुख रही। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया। कहाँ से हो? बाबा जी, मैं नरेश कुमार दुसेजा, कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ, क्या दिक्कत थी? बाबा जी, मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी, उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का समय चालू किया था, जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था, मेन जो होते हैं, वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया? मैंने फिर क्या किया, 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो, गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो, गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती। इसने तो प्राणायाम से ही गला। प्राणायाम से ही गली। कोई उसके लिए मैंने कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। और यहाँ के कुछ वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है। और खाना बंद है तो और हो जाएगा। आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ। जुबान पर ताला लगा देते हैं जी।
अब अच्छा लग रहा है नरेश जी? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी भी इसका ठीक पूरा हो ट्रीटमेंट चल रहा है। जा खुश हो नरेश भाई, बड़ी बड़ी समस्याएं धन्य हम लोग जा हम लोग के खुश। जीवन काल में हम लोग साक्षात